आज हम आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो के डेरिवेशंस आपको कराने वाले हैं, जो कि गैस लॉज में से एक लॉ से रिलेटेड है जिसे चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर और उसके डेरिवेशन, उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो और उसके डेरिवेशन, उसके बाद एब्सोल्यूट जीरो के ग्राफ बनाते हैं। तो जरा देखें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं द टेम्परेचर मेजर इन केल्विन स्केल। केल्विन स्केल में अगर टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड में से अगर उसको केल्विन में तब्दील करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करके अगर टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उस टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेरिवेशन आपको करा देते हैं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को समझने के लिए हमें चार्ल्स लॉ के दूसरे स्टेटमेंट को जरा देखना पड़ेगा। तो चार्ल्स ये कहता है चार्ल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखें, द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है बाई 1 डिवाइड बाई 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 सेंटीग्रेड फॉर एवरी 1 सेंटीग्रेड। राइज करें या फॉल करें। तो जरा इस स्टेटमेंट को जरा देखें कि एक कंटेनर में गैस है, एक कंटेनर में गैस है, इसका वॉल्यूम 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने से, फॉर एग्जांपल 0 सेंटीग्रेड पे इस गैस का वॉल्यूम V0 है, 0 सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो इस गैस के वॉल्यूम को 273 हिस्सों में डिवाइड करो। ठीक, इस गैस के वॉल्यूम को 273 हिस्सों में डिवाइड करो। करने के बाद 1 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर बढ़ाने से उन 273 हिस्सों में से एक हिस्से के बराबर वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक, अगर टेम्परेचर 0 से 1 सेंटीग्रेड कम करने से इन्हीं 273 में से एक हिस्सा, 273 हिस्सों में से एक हिस्से के बराबर उसका वॉल्यूम कम होगा, अगरचे उसका प्रेशर और मास फिक्स हो, कांस्टेंट हो। फिर से चार्ल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पे 273 हिस्सों में से एक हिस्से के बराबर बढ़ेगा। 1 सेंटीग्रेड कम करने से 273 हिस्सों में से एक हिस्से के बराबर उसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक, तो ये चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक, तो यहां पर फर्ज करें 0 सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम V0 है, टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ाया 1 सेंटीग्रेड के बराबर, तो V0 उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है 0 सेंटीग्रेड पर। 0 सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड बढ़ाया तो उसमें 1 डिवाइड बाई 273 हिस्से का वॉल्यूम बढ़ेगा। ओरिजिनल वॉल्यूम को 273 हिस्सों में डिवाइड किया, 273 हिस्सों में से एक हिस्से के बराबर उसका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर इसका वॉल्यूम 2 सेंटीग्रेड बढ़ा देते हैं तो इसके ओरिजिनल वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम था उसमें 273 हिस्सों में से 2 हिस्से के बराबर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 273 वॉल्यूम। ठीक, अगर 30 सेंटीग्रेड पर
T सेंटीग्रेड पर बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा V नॉट प्लस T डिवाइड बाई 273 वॉल्यूम। ठीक हो गया, आगे बढ़े। देखें, वॉल्यूम एट T सेंटीग्रेड, ये हो गया V नॉट पे T सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 273 वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई। यहां पर V नॉट को कॉमन ले लें, V नॉट को कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस T डिवाइड बाई 273। यहां पर एलसीएम लेने से V नॉट, एलसीएम लेने से 273 प्लस T डिवाइड बाई 273। यहां पर 273 प्लस T, वेयर 273 प्लस T सेंटीग्रेड, ये बराबर होता है T के। ठीक, T के मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन। तो टेम्परेचर इन केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड पर 273 को प्लस कर लो तो ये T के बराबर हो गया। तो यहां पर 273 प्लस T की जगह पे T लिख सकते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे VT इज इक्वल टू T डिवाइड बाई VT इज इक्वल टू V नॉट इंटू T डिवाइड बाई 273। ठीक, फिर VT इज इक्वल टू V नॉट डिवाइड बाई 273 T, और इस T को कहते हैं, इस T को कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में लेके आने के लिए 273 को प्लस करें, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड में जितने भी हो उसमें 273 को प्लस करें तो T केल्विन में कन्वर्ट होगा। इसी T को कहा जाएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, यहां पर ये टर्म पूरा कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख सकते हैं। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाओ, कांस्टेंट को हटा के साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाओ, तो ये हो गया चार्ल्स लॉ। और V इज इक्वल टू KT। अगर इसको कंडीशन देते हैं V डिवाइड बाई T इज इक्वल टू K, V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। ठीक, ये हो गया। ये यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जिसे हमने ड्राइव किया। अब आते हैं एब्सोल्यूट जीरो पे। एब्सोल्यूट जीरो, इसकी डिफिनेशन ये है, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं वो टेम्परेचर जिसमें किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो। किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए तो उस टेम्परेचर को कहा जाता है एब्सोल्यूट जीरो। ठीक, तो यहां पर फिर से कंसीडर करते हैं किसी भी आइडियल गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 सेंटीग्रेड। 0 सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम हो गया V नॉट। ठीक, 0 सेंटीग्रेड पे इसका वॉल्यूम हो गया V नॉट। 0 सेंटीग्रेड से थोड़ा सा कम करो, -1 सेंटीग्रेड पे ओरिजिनल वॉल्यूम जो कि 0 पर जितना वॉल्यूम था उसमें से 1 डिवाइड बाई 273 वॉल्यूम कम हो जाएगा, जो कि चार्ल्स ने बताया। 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने पे 0 पे जो वॉल्यूम था उस पे 1 डिवाइड बाई 273 बढ़ रहा था। यहां पर -1 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जो 0 पे था
उसमें से 1/273 कम होगा। ठीक, अब इसका टेम्परेचर कम करते करते हम यहां पर 2 सेंटीग्रेड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा V0 -2/273। 2 सेंटीग्रेड कम किया, 0 से 2 सेंटीग्रेड कम किया, तो 273 में से 2 हिस्से कम हो गए, 2 हिस्से के बराबर उसका वॉल्यूम कम हो गया। अगर हम -273 सेंटीग्रेड तक कम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा V0 -273 डिवाइड बाई 273 वॉल्यूम। ठीक, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो V0 माइनस V0 प्लस माइनस कैंसिल होके ये हो जाएगा 0। तो -273 पे सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, कम होते होते 0 हो गया। ठीक, तो इस 0 होने वाले उस टेम्परेचर को कहा जाएगा एब्सोल्यूट 0। ठीक, तो हम यहां पर लिखेंगे कि 8 -273 सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 0। ठीक, तो -273 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक, अब यहां से टेम्परेचर सेंटीग्रेड से एक और स्केल डेवलप हो गया जिसे कहते हैं केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर या केल्विन स्केल। ठीक, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये यहां पर हमने इसका ग्राफ बनाया, इससे पता ये चलेगा कि किस पोजीशन पे, किस टेम्परेचर पे ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर, ये वॉल्यूम, इसके गैस का वॉल्यूम कब किस टेम्परेचर पे 0 होगा ये देखने के लिए अब यहां पर देखें 0 पे इसका कोई ना कोई वॉल्यूम था, टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम कम हो गया। तो यहां पर देखिए वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम रह गया। वॉल्यूम को 0 करने के लिए टेम्परेचर को मजीद कम किया, माइनस में, सेंटीग्रेड में माइनस में कम किया, तो वॉल्यूम उस टेम्परेचर पे 0 हो गया जो कि -273 था। -273 पे गैस का, आइडियल गैस का वॉल्यूम कम हो गया, तो -273 पे केल्विन 0 हो गया। ठीक, तो -273 को -273 सेंटीग्रेड 0 केल्विन के बराबर हो गया। तो इस 0 से केल्विन का स्केल शुरू हो गया। ग्राफ में टेम्परेचर को कम करके 0 तक लेके आया, तो 0 पर कोई ना कोई वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम को 0 करने के लिए टेम्परेचर को मजीद कम किया, मजीद कम करने से -273 पे देखें गैस का वॉल्यूम कम हो गया। पिस्टन को प्रेस करते करते एक वक्त ऐसा आ गया कि पिस्टन और कंटेनर का बॉटम टच हो गया। टच होने से पता चला इसमें गैस का वॉल्यूम अब 0 हो गया। तो वो जो 0 वॉल्यूम हो गया वो टेम्परेचर है -273 सेंटीग्रेड, और -273 सेंटीग्रेड से पे वॉल्यूम 0 हो गया, तो 0 केल्विन हो गया। ग्राफ में -273 पे गैस का वॉल्यूम 0 हो गया, तो इस -273 को केल्विन 0 के बराबर करार दिया।
और केल्विन का स्केल डेवलप हो गया। ठीक, ये हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट जीरो, उसके डेरिवेशन, उसका ग्राफ। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा चलेगा एवोगाड्रोस लॉ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।